आरजेडी के मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने बिहार में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर जबरदस्त हमला बोला। कुमार सर्वजीत ने सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहकर विधानसभा में चढ़ा दिया। जैसे ही कुमार सर्वजीत ने बुलडोजर बाबा कहा, सम्राट चौधरी भड़क गए। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि लगातार बिहार के अन्य जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। उसको लेकर के लगातार सम्राट चौधरी विपक्ष के निशाने पर हैं और लगातार विपक्ष उन पे हमलावर है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और विपक्ष कह रहा है कि सम्राट चौधरी गरीबों पर अत्याचार करवा रहे हैं, सम्राट चौधरी जातीय उत्पीड़न करवा रहे हैं, जाति देखकर उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने जवाब में क्या कहा, आइए हम जानते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बुलडोजर का राज नहीं है, बिहार में कानून का राज है, बिहार में सुशासन का राज है। बिहार में जो भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो कोर्ट के आदेश पर हो रही है। वो बिहार के तमाम जगहों पर अवैध कब्जा पर, अतिक्रमण पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जमीन माफिया पर चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई शराब माफिया पे चल रहा है। बिहार में हर माफिया को डरना चाहिए क्योंकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। बिहार में जो जमीन माफिया है उसको डरना चाहिए। बिहार में गरीबों को डरने की जरूरत नहीं है। बिहार में योगी मॉडल नहीं है बल्कि बिहार में नीतीश मॉडल है। ये कहकर सम्राट चौधरी ने कुमार सर्वजीत को सदन में जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि एनडीए की सरकार गरीबों की सरकार है। एनडीए की सरकार ने गरीबों को भरसक मदद किया है। जहां तक हुआ एनडीए की सरकारों ने मदद किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लगभग 60 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान दिए गए हैं। लेकिन सवाल मेरा है सम्राट चौधरी से कि क्या ये जो 60 लाख मकान बिहार में दिए गए, क्या वाकई में उन लोगों को दिए गए जो जरूरतमंद लोग थे? क्या ये मकान उन लोगों को मिला जो भूमिहीन थे? क्या ये मकान उन लोगों को मिला जिसके पास घर नहीं था? या ये मकान उन लोगों को मिल गया जिनके पास ऑलरेडी बड़े बड़े बिल्डिंग थे? क्या इन मकानों में घुसखोरी नहीं हुई? क्या इस प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरों ने घूस नहीं लिया? क्या 30-30 हजार रुपए, क्या 40-40 हजार रुपए वसूला नहीं गया? क्या यह सही है कि नहीं? इस पर सदन में जवाब देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में लगभग 8.5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। हम फ्री में राशन दे रहे हैं उन गरीबों को। लगभग 8.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार फ्री में राशन मुहैया करा रही है। यदि हमारी सरकार गरीबों की सरकार नहीं होती तो हम ऐसा नहीं करते। हम 60 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास नहीं देते। यदि हम गरीबों के विरोधी सरकार होते तो 8.5 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिए होते। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि बिहार में अब एफआईआर करने पर जो भी दरोगा, जो भी थानेदार घूस मांगेगा उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने यह बात अपने तल्ख लहजे में कही कि यदि को पकड़ा गया, यदि हमें पता चलता है कि उसने घूस लिया है, एफआईआर के बदले वो पैसा मांग रहा है, तो सीधा हम नौकरी से बाहर कर देंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि हमारा सरकार लोकतंत्र की रक्षा करने वाला सरकार है। मुझे पता है कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के टाइम में, किस तरीके से कांग्रेस के टाइम में यह तय होता था सर्किट हाउस में कि किसको जीतना है और किसको हारना है। उस समय चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करती थी। चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता था वो कांग्रेस से बनाया जाता था। जो चुनाव आयोग का हेड होता था उसको कांग्रेस की सरकार सेलेक्ट करके बनाती थी और उसको आज्ञा देती थी, कहती थी कि हमारे इस कैंडिडेट को जिताना है और इसको हराना है। तो जो लोग लोकतंत्र की पाठ पढ़ा रहे हैं उन्हें याद करना चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने समय में चुनाव आयोग को गलत तरीके से इस्तेमाल किया और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जेपी आंदोलन के दौरान यदि नीतीश कुमार जेल नहीं गए होते तो आज नीतीश कुमार इतना बड़ा नेता नहीं बने होते। ये कांग्रेस का ही देन है।
और कांग्रेस के वजह से जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार जेल जाते हैं और नीतीश कुमार बड़ा नेता बन के उभरते हैं और वही नीतीश कुमार आज बिहार में मसीहा बन जाते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम लोकतंत्र के भक्षक नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे विधायक 30 वोट से हारे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 1000 कम वोट से हारे हैं। यदि हम चुनाव आयोग पर दबाव डालते, यदि हम चुनाव आयोग को खरीद लिए होते, यदि चुनाव आयोग हमारे अनुसार काम करता तो हम 30 वोटों से नहीं हारते। जहां जहां 1000 वोटों से हारे, 1000 से कम वोटों से हारे, हम वहां नहीं हारे होते, वो सीट भी हम जीत लिए होते। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, बिहार की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, 202 सीट देकर के एक प्रचंड बहुमत दिया है और उन लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और हम इन बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, बिहार में विकास करेंगे, बिहार में विकास की धारा बहेगी, बिहार में गरीबों के लिए हमारी सरकार बेहतर से बेहतर काम करेगी और उन्हें गरीबी से निकालने की कोशिश करेगी। सम्राट चौधरी ने सदन में कुमार सर्वजीत को और तमाम विपक्षी दलों को जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो सम्राट चौधरी ने कहा, उनके बातों में कितना दम है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।